गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाने की सोच रहा था और अब ला रहा हूँ। बच्चों, क्लास 9th में और क्लास 8th में हम लोग अपने देश के संविधान के बारे में पढ़ते हैं। उसी से रिलेटेड कुछ विशेष बातें जो हमारे संविधान के साथ जुड़ी हुई हैं उनको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। बच्चों, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे ये पहली स्लाइड जो दिखाई दे रही है, फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप ये देखिए कि जो हमारा भारत का संविधान है, हमारे महान जो लीडर्स थे, नेता थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की रचना की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे संविधान सभा कहा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अच्छी बातें, उनको हमने विदेशी संविधानों से भी ग्रहण किया है। बहुत सी अच्छी बातें जो दूसरे देश के संविधान में लिखी हुई थीं, उनको भारतीय तरीके से भारत की परिस्थितियों के साथ जोड़ करके अपनाया गया। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों, ये जर्मनी के संविधान को कहा गया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, उस समय अंग्रेज़ी सरकार ने ये कानून बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसकी भी कुछ बातों को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ बातों को लिया गया है। जो दूसरा खास फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है हैंड रिटन। हमारा ये संविधान हाथ से लिखा गया है ना। The rule book was not printed or typed out. It was handwritten by calligrapher Prem Bihari Narayan Rayjada in a flowing italic style. बच्चों, जब संविधान की चीज़ों को संकलित किया जा रहा था, तो उन चीज़ों को, उन बातों को, नियम कानून वगैरह जो भी हैं, उसे हाथ द्वारा लिखा गया और इसके लिए विशेष एक व्यक्ति की सहायता ली गई, जिनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने इटैलिक स्टाइल में इसको लिखा है अपने हाथ से। और रायजादा हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ कैलीग्राफर्स, जो रायजादा जी थे, जो कैलीग्राफर का मतलब होता है जो राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, उनको कैलीग्राफर कहा जाता है। हस्तलेखन के महारत इन लोगों को होती है, तो उसी परिवार से ये आते थे। और was asked by Jawaharlal Nehru to write the first copy of the document
When asked how much he would charge, he had just one request. He wanted to sign on every page and sign on the last page with his grandfather. और नेहरू जी ने जब उनसे कहा कि भाई आप ऐसा आप हाथ से लिखिए, सारे संविधान को आपको लिखना होगा हाथ से, और जो पहली कॉपी है, हमारे जो पहली प्रति होगी संविधान की, वो आपके हाथ के द्वारा लिखी जाएगी। और जब उन्होंने इसके लिए पूछा कि आप कितना पैसा लेंगे, आपकी फ़ीस क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल भी इसके लिए फ़ीस नहीं लेंगे। और सिर्फ उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि वो चाहते हैं कि जो मूल प्रति जो लिखी जाएगी, जो पहली प्रति होगी संविधान की, उसके हर पेज पे उनका सिग्नेचर होगा, और अंतिम जो आखिरी जो पृष्ठ है उस पर उनका और उनके दादा का भी हस्ताक्षर होना चाहिए। इस तरह की रिक्वेस्ट उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला है कि शांति निकेतन लिंक। हमारे संविधान का शांति निकेतन से भी एक जुड़ाव है। शांति निकेतन कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विश्वविद्यालय, इस शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी। Each page of the handwritten document was decorated by artists like Byohar Ram Manohar Sinha and Nandlal Bose from Shantiniketan, West Bengal. The trailblazing educational institution was developed by poet philosopher Rabindranath Tagore in the early 20th century. ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के का जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, आज तो ये एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। इसी के दो व्यक्ति, दो कलाकार थे इसी शिक्षा संस्थान के, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। इन लोगों ने हर पेज को, जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट था, जो हाथ से लिखा हुआ जो संविधान की जो मूल प्रति थी, उसके हर पेज को इन्होंने डेकोरेट किया, है ना। उसमें फूल पत्ती चित्रण जो भी था वो इन लोगों ने किया था। अगला है बच्चों, लॉन्गेस्ट एवर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड एंड कंटेन्स 1.46 लाख वर्ड्स। 1,86,000 शब्द हैं हमारे संविधान में। संसार का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और बच्चों 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इसको पूरा होने में, लगभग मान लीजिए कि 3 साल। वोटिंग राइट, इट वॉज ओनली आफ्टर द एनफोर्समेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट आवर कंट्रीज वीमेन गॉट द राइट टू वोट। और जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे देश की महिलाओं को वोटिंग का राइट, वोट डालने का राइट मिल गया। ये भी एक बहुत विशेष बात है। विश्व के बड़े बड़े शिक्षित अमीर देश, जो अपने आप को बहुत ही शिक्षित समाज से बताते हैं, वहाँ पर भी जब पहला संविधान बना था तो वहाँ की महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं मिला था। यहाँ तक कि फ्रांस, जहाँ फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, लेकिन हमारी आज़ादी से लगभग 1 साल या 2 साल पहले फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग का राइट मिला था। और फ्रांस, जो यूरोप का बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा, विकसित देश अपने आप को बताता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही यूनिक फीचर था कि हम आज़ादी प्राप्त की। और आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान पहली बार लागू हुआ तो प्रथम बार में ही हमने समानता के विचार को ज़मीनी स्तर पर लागू करते हुए एक समान सबको वोटिंग राइट दिया। तो ये भी एक विशेष बात है।
Original copies. There are 3 original copies of the Constitution safely kept in special helium-filled cases in the Library of the Parliament. The pages are bound together in black leather with beautiful gold patterns. जो इसकी मूल प्रतियां हैं, संविधान की जो मूल प्रतियां हैं, यानी जिस कागज़ पर, जिस किताब में मूल रूप से हाथ से लिखा हुआ गया था, उसकी 3 ओरिजिनल कॉपी जो है संविधान की, वो हमारे संसद भवन की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर हीलियम गैस से भरे हुए एक बॉक्स में सुरक्षित रखी हुई है, ताकि वो पेज खराब ना हो। और बहुत सुंदर तरीके से काले चमड़े का जो एक कवर है और खूबसूरत गोल्डन पैटर्न्स उसमें बने हुए हैं। ये आज भी हमारी जो संसद की लाइब्रेरी है वहाँ पर रखी हुई हैं मूल प्रतियां। हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, is considered the heart and soul of the Constitution. This guarantees the fundamental rights of individuals. It is what makes all other rights effective. बच्चों, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस अधिकार को भारत के इस संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है। यानी बाकी जितने भी अधिकार मिले हुए हैं, यदि ये अधिकार नहीं होगा तो वो निष्प्रभावी होंगे। यानी एक ऐसा शेर जिसके पंजे में न तो नाखून हो और जिसके जबड़े में न मुंह में न दांत हों, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा अगर ये अधिकार नहीं रहेगा तो। यानी अगर हमारे और किसी भी अधिकारों का हनन होता है, वायलेशन होता है, तो ये अधिकार हमें इस बात की ताकत देता है कि हम अदालत में जाएं, सक्षम अदालत में जाएं और बताएं कि हमारे इस अधिकार का हनन हुआ है, हमें बचाया जाए या हमें न्याय दिया जाए इसी अधिकार के तहत। तो ये मूल आत्मा है, मतलब हमारे सभी अधिकारों की। अगली जो विशेष बात है हमारे संविधान की, लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है हमारे संविधान को। एक लिविंग डॉक्यूमेंट यानी जीवित दस्तावेज। अब भैया ये जीवित दस्तावेज क्यों कहा जाता है? एक किताब का पेज वो तो निर्जीव चीज़ होती है, लेकिन हमारे संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। क्यों? आवर सुप्रीम लॉ इज रेफर्ड टू एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एज इट कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो हमारा संविधान है, इस संविधान में आवश्यक परिवर्तन या संशोधन जब भी आवश्यकता पड़ती है हम कर सकते हैं। Those who crafted it wanted it to be in accordance with our citizens' aspiration and understood the need of for modification. जिन लोगों ने भी इसको बनाया वो चाहते थे कि हर समय हर काल में ये जो हमारा संविधान है हमारे नागरिकों की इच्छाओं के अनुसार, उनकी आकांक्षाओं के अनुसार बना रहे, और जब आवश्यकता पड़े इसमें किसी नई चीज़ को जोड़ा जा सके या कोई ऐसी चीज़ जो अब किसी काम की नहीं रह गई है उसको हटाया जा सके। Changes
डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और जो भी परिवर्तन संविधान में किया जाता है उसे संवैधानिक संशोधन, यानी इंग्लिश में उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। द डॉक्यूमेंट हैज़ अंडरगोन 105 अमेंडमेंट्स, द लास्ट बीइंग इन अगस्त 2021। अगस्त 2021 तक लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में, यानी नई चीज़ें जुड़ चुकी हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये रिजिड नहीं है ना। हम समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यक, हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हम अपनी संविधान की मूल आत्मा के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं कर सकते। जो हमारे संविधान के कुछ बेसिक फीचर्स हैं, मूल तत्व हैं, वो बने रहेंगे। उसके लिए हमारा संविधान रिजिड है, कठोर है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय के अनुसार आवश्यकता पड़ती है कि हम कुछ नए कानून बनाएं या कुछ संविधान में कुछ नए अनुच्छेद जोड़ें। तो उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया को अपना करके हम संविधान में वो परिवर्तन कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे प्रीएम्बल की बात करते हैं। प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना, जो संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखी होती है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाए, संविधान का एक तरह से एक इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए या जिस्ट कहा जाए, ठीक है। यूएस इंस्पायर्ड प्रीएम्बल। The preamble of our constitution is inspired by the preamble to the US Constitution. The concept of popular sovereignty, meaning the authority of a state and its government, is created and sustained by the people's consent through elected representatives. जो हमारा प्रीएम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित होकर लिखा गया है। और उसमें जो सॉवरेनिटी की बात की गई है, यानी संप्रभुता की बात की गई है, इसका मतलब होता है कि जो शासन और सरकार जिसे कि साधारण जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजकर सरकार की जो स्थापना करवाई है, उस सरकार के अंदर ये ताकत होती है कि वो हमारे लिए यानी जनता के लिए और जनता की ओर से किसी भी निर्णय को ले। इसे ही हम कहेंगे सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये भी होता है कि हम भारत के लोग अपने भारत के आंतरिक या भारत से जुड़े बाहरी किसी भी तरह का निर्णय लेने में सक्षम है। हमें किसी अन्य देश की आवश्यकता नहीं है कि वो हमें निर्देशित करे कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। This thought is reflected in both documents. Our preamble says, "We, the people of India, in our Constituent Assembly, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution." यानी हम भारत के लोग और इस संविधान सभा में जो है अपने आप को ये संविधान समर्पित करते हैं। यानी हम स्वयं, हम भारत के लोग, यानी हम बता रहे हैं कि हम संप्रभु हैं। हमें कोई और नहीं बोल रहा है, किसी देश कोई दूसरा देश बलपूर्वक ताकतपूर्वक ये नहीं बोल रहा है कि आप अपने संविधान को मानिए। नहीं, हम स्वयं, हम अपने देश के नागरिक स्वयं अपनी इच्छा से इस संविधान को स्वीकार करते हैं। इस तरह की बात इसमें लिखी गई है। अब आते हैं कुछ ऐसे महान लोग जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में महान कार्य किया
महान भूमिका अदा की। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हमारे कुछ संविधान सभा के सदस्य, आइए इनको जानते हैं। इसके बाद आइए एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब हैं, ये भी हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे। और इनको तो आप जान रहे होंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। इन महान लोगों ने हमारे संविधान को बनाने में अपना महान योगदान दिया है, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते और भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि संविधान किसी भी देश की आत्मा होती है और कोई भी अपनी आत्मा को नहीं भूल सकता। ये के.एम. मुंशी जी हैं, ये भी एक सम्मानित सदस्य थे। मोहम्मद शादुल्ला जी, ये भी संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये सी राजगोपालाचारी जी हैं, जो सिग्नेचर कर रहे हैं। और इन्हें आप जान रहे होंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये भी एक बहुत मुख्य सदस्य थे संविधान बनाने वालों में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये भी एक सम्मानित सदस्य थे संविधान सभा के। ये हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने देखा कि हमारे संविधान को बनाने में किस तरह से लोगों ने योगदान दिया, और संविधान की कुछ ऐसी बातें जो हमें जल्दी किसी सामान्य पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलती हैं। मैंने उन बातों को डिस्कस किया। अब विदा लेने का समय आ गया है। धन्यवाद बच्चों।